अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मुहकम निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़ातू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम। कुरान मजीद में मियाँ बीवी आपस में एक तो हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, आपस में एक दूसरे का लिबास करार दिया गया है, एक दूसरे का लिबास है। और साथ दूसरी कुरान मजीद की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बीवियाँ तुम्हारे लिए खेती हैं, और कोई भी आदमी अपनी खेती को तबाह नहीं करना चाहता बल्कि आबाद करता है, उसको फलता फूलता देखता है और फलता फूलता देखना भी चाहता है। लेकिन फिर इसकी क्या वजह है कि हमारे घरों में जो मसाइल की वजह से तलाक की शरह% वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। जो बड़े खुशियों के साथ घर आबाद किए जाते हैं वो 2 महीने 6 महीने के बाद, साल के बाद तलाक की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। शक की बिना पे आदमी मियाँ बीवी के ऊपर और बीवी मियाँ के ऊपर शक करते हैं। एक दूसरे शक की बुनियाद पे मसला बदगुमानी और शक की बुनियाद पे तलाक की नौबत इख्तियार कर जाता है, और इसी से मज़ाज का भी चिड़चिड़ापन आ जाता है। नाज़रीन, तलाक की शरह% को कम करने के लिए 2 ही हल हैं। 2 किस्म के मसाइल को आप 2 किस्म की चीज़ों को इख्तियार कर लें, तलाक की शरह% कम हो जाएगी, बल्कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपके घर फिर हंसना और खेलना उनका मज़ाज बन जाएगा। सबसे पहली चीज़, मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के हुकूक़ व फ़राइज़ का शऊर रखें, उसको पहचानें। 2 लफ्ज़ों में अगर आप हुकूक़ व फ़राइज़ को बयान करना चाहें तो मर्द के हुकूक़ क्या हैं, उसका जुमला हुकूक़ क्या है कि बीवी मर्द की इताअत करे। ये गोया कि मर्द के जुमला हुकूक़ इसमें आ जाते हैं। और बीवी के हुकूक़ क्या हैं? बीवी के तमाम हुकूक़ को अगर एक जुमले में अदा करें तो वो ये है कि मर्द बीवी के साथ हुस्ने सलूक मुआशरे के तकादों के मुताबिक करे। गोया कि मुआशरे के तकादों के मुताबिक बीवी से हुस्ने सलूक करेंगे तो घर खुद ब खुद आबाद होगा। पहली बात हुकूक़ व फ़राइज़ पहचाने, और दूसरी बात अल्लाह का तक़वा, अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ। कुरान मजीद में 3 मुकाम पे निकाह के वक़्त तीनों मकाम पे आयात जो पढ़ी जाती हैं वहाँ इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम। गोया कि तीनों आयात में अल्लाह का डर पैदा किया गया है, अल्लाह से डराया गया है। तो आप अपने मसाइल को हल करना चाहते हैं और इसी तरह तलाक की शरह% को कम करना चाहते हैं, शक करना छोड़ दो, बदगुमानियाँ छोड़ दो, एक दूसरे को बर्दाश्त करो, एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम करो। जिस वक़्त आप अखलाक की धीमी धीमी बारिश अपनी खेती के ऊपर बरसाओगे तो वो खेती लहलाएगी, फले फूलेगी। एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत, उल्फत, शफ़क़त, इज़्ज़त, एहतराम से पेश आओगे तो हर आदमी आपका मुकाम जानेगा और आपकी इज़्ज़त एहतराम करेगा। अल्लाह ताला ये दोनों किस्म के जो हल हैं हुकूक़ व फ़राइज़, इसको पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और साथ साथ हमारे दिलों में अल्लाह अपना हकीकी तक़वा पैदा फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।